दोस्तों, बाबा निराला काशीपुर वाला का उल्टा गिनती तो शुरू हो चुका है, लेकिन दिमाग में अभी भी एक सवाल कौंध रहा है कि क्या इस बार बाबा निराला काशीपुर वाला का असली सच हम लोगों के सामने आ पाएगा। तो दोस्तों, इस सच को जानने के लिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बस 11 तारीख तक का आप इंतजार करें और उसके बाद आप आश्रम का असली सच जान सकते हैं कि भैया बाबा निराला काशीपुर वाला लोगों के साथ किस तरीके से छल करते नजर आ रहे हैं अपने आश्रम में, जिसकी झलक हम लोगों को मिल चुकी है इस वेब सीरीज के दूसरे बेहतरीन ट्रेलर से। तो दोस्तों, क्या होगी इस बार आश्रम की कहानी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है प्रकाश झा के डायरेक्शन में बनी बेहतरीन वेब सीरीज यानी कि आश्रम के सीजन 2 के ट्रेलर से। तो दोस्तों, वाकई में इस बार के ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा तो लगने लगा है कि भैया बाबा निराला काशीपुर वाला अपनी ताकत के घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि भैया वो एक से बढ़कर एक गलती करते जा रहे हैं और उनकी लंका इस बार ढहती नजर आ रही है। यानी कि भैया इसी बार के सीजन में बाबा निराला काशीपुर वाला का असली सच हम लोगों के सामने आ जाएगा, जिसकी झलक हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल रही है कि भैया किस तरीके से बाबा निराला ने अपने आजू बाजू कई सारे दुश्मन खड़े कर लिए हैं और उनके जो विश्वास पात्र लोग हैं वो उनसे दूर होते जा रहे हैं और बाबा निराला काशीपुर वाला के जो असली दुश्मन हैं वो उनके करीब आते जा रहे हैं। तो दोस्तों, वाकई में बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर है और इस ट्रेलर को देखने के बाद तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो सीजन 2 है आश्रम का वो और भी धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस वेब सीरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भैया इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने होंगे। बस अपने मोबाइल पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है MX प्लेयर और वहां पर जाकर आप इस वेब सीरीज को मुफ्त में देख सकते हैं। यानी कि भैया कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आपने इस वेब सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा है तो अभी की अभी आप MX प्लेयर को डाउनलोड कीजिए और इसका सीजन 1 देख लीजिए, जिसमें आपको बॉबी देओल की एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और उसको देखने के बाद आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई कौन कहता है कि बॉबी देओल को एक्टिंग नहीं आती है। बॉबी देओल ने इस बेहतरीन परफॉर्मेंस से यह बात बता दी है कि भैया वो लोग झूठे थे जो कि उनके खिलाफ भैया नेगेटिविटी फैला रहे थे कि भैया बॉबी देओल का फिल्मी कैरियर पूरी तरीके से चौपट हो गया, खत्म हो गया है। भाई उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है इस किरदार को निभाकर। यानी कि भैया इस वेब सीरीज में बाबा निराला काशीपुर वाला के रूप में नजर आ रहे हैं बॉबी देओल और क्या किरदार निभाया है उन्होंने। भाई मैं बॉबी देओल को ये रोल करते हुए देखकर बहुत खुश हुआ कि भैया उन्होंने फाइनली वापसी तो की और भैया उनकी जो वापसी हुई है ये भाई लंबे वक्त के लिए हुई है। यानी कि भैया अब बॉबी देओल पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे और वो बैक टू बैक अच्छी फिल्में हम लोगों को देते जाएंगे सिनेमा घर में। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि इस बार के एपिसोड में क्या क्या हो सकता है और भाई किस तरीके से बाबा निराला अपने लिए ही कब्र खोदते नजर आ रहे हैं अपने आश्रम में। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आश्रम के जो डायरेक्टर हैं वही इसके प्रोड्यूसर हैं, यानी कि बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर जो कि ऐसे प्लॉट पर बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। वो ग्रे शेड की मूवीज बहुत अच्छी तरीके से बनाना जानते हैं। हाल फिलहाल में ही उनकी आई फिल्म यानी कि परीक्षा ने भी लोगों के दिल को काफी जीता था और उसके बाद वो अपने वेब सीरीज यानी कि आश्रम का सीजन 2 लेकर आने वाले हैं। आश्रम 2 को लेकर पहले यह बताया जा रहा था दोस्तों कि भैया ये वेब सीरीज जो है वो 2021 में रिलीज होगी, लेकिन प्रकाश झा ने उन सभी बातों को झूठ बताते हुए भैया इस वेब सीरीज को जल्द से जल्द लॉन्च करने का मन बना लिया है। यानी कि भैया इसी सीजन में वो इस वेब सीरीज को लेकर आने वाले हैं और आश्रम का काम पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था। इस बात की जानकारी तो हम लोगों को मिल चुकी थी और इसका थोड़ा सा पैच वर्क बाकी था जिसको बहुत जल्दी ही निपटा दिया प्रकाश झा ने और भाई वो अब इस वेब सीरीज को लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार पर नजर आ रहे हैं बॉबी देओल जो कि बाबा निराला काशीपुर वाला का किरदार इस शो में निभा रहे हैं
और उसके बाद उनके जो सबसे मुख्य करीबी और उनके जो कहते हैं ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड का जो किरदार निभा रहे हैं वो है चंदन रॉय सान्याल, जो कि इसमें भोपा स्वामी का किरदार निभा रहे हैं। और भोपा स्वामी को इस बार ये बात समझ में आ गई है कि बाबा निराला अपने पावर के घमंड में पूरी तरीके से चूर हो गए हैं और वो एक से बढ़कर एक गलतियां करते जा रहे हैं, जिसका वो हिंट भी देने की कोशिश करते हैं बॉबी देओल को। और उसके बाद बॉबी देओल किस तरीके से उनको झाड़ते हैं, ये डायलॉग आप सुनने के बाद समझ सकते हो। तो कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना, इनसे ऊपर उठ चुका हूं मैं। यानी कि भैया बॉबी देओल अब अपने करीबी भोपा स्वामी से भी दूर होते नजर आ रहे हैं इस बार के सीजन में। उसके बाद भैया इसमें जो एक अहम किरदार निभा रही है पम्मी पहलवान, तो भैया बाबा के लंका में यही लड़की आग लगाएगी। भाई पम्मी को लेकर तो आपको पता ही है कि सीजन 1 में पम्मी किस तरीके से फैन हो गई थी बाबा की, या फिर कहें कि पूरी तरीके से वो अंधभक्त बन चुकी थी और वो अपनी अंधभक्ति में अपने भाई को भी खींच कर लाती है। और उसके भाई के साथ बाबा क्या सलूक करते हैं आपने पहले सीजन में देख लिया है कि भैया किस तरीके से बाबा ने उनके भाई को ठगा और उनकी बीवी के साथ उन्होंने क्या किया पहले सीजन में आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है पहला सीजन तो भाई देखिए। तो भाई इस बार बाबा निराला काशीपुर वाला का जो असली सच है वो पम्मी के सामने आएगा जब उनको पता चलेगा कि भैया उनके साथ जो कुछ भी इस आश्रम में गलत हुआ है उसमें बाबा का सीधा हाथ है। यानी कि भैया बाबा अपनी मोहनी मूरत बनाकर जिस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, भैया इस बार उनकी मोहनी मूरत का जो असली सच है वो पम्मी के सामने आने वाला है। और पम्मी ही वो लड़की होगी जो कि बाबा के लंका में आग लगाएगी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पम्मी के किरदार की, जो कि इस बार के सीजन में कुछ ऐसा करती नजर आएगी। उसके बाद इस बार के सीजन में एक और अहम किरदार नजर आने वाला है जो कि भैया उजागर सिंह के नाम से इस शो में जाना जा रहा है। यानी कि भैया उजागर सिंह भी बहरूपिये का रूप धारण करके बाबा निराला के आश्रम में पहुंच चुके हैं। और भाई इस बार वो बाबा निराला के हर एक काले धंधे से पर्दा उठाएंगे। यानी कि भैया उन्होंने भी प्रण तो ले लिया था पहले ही सीजन में कि वो बाबा निराला काशीपुर वाला का असली सच लोगों के सामने लाएंगे। और इसके लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर पहुंच चुके हैं आश्रम के अंदर। इस बात की जानकारी मिल रही है इस ट्रेलर से। यानी कि भैया सीजन 2 के ट्रेलर से इस बात की जानकारी मिल रही है कि भैया बाबा निराला काशीपुर वाला के करीबी लोगों में से एक बन जाएंगे। कौन? तो भैया दर्शन कुमार, जो कि इस वेब सीरीज में उजागर सिंह का किरदार निभा रहे हैं। और वो बाबा निराला के इतने करीब पहुंचेंगे कि उनको बाबा निराला काशीपुर वाला के हर एक काले धंधे का पता चल जाएगा कि किस तरीके से बाबा निराला काशीपुर वाला लोगों को ठगते हैं नशीले पदार्थों का सेवन करवाकर। उसके बाद इस वेब सीरीज में एक और अहम किरदार है जिनका नाम है विक्रम कोचर, जो कि इस वेब सीरीज में साधु का किरदार निभा रहे हैं। और वो दर्शन कुमार के राइट हैंड बोले या फिर लेफ्ट हैंड बोले, यानी कि भैया दोनों हैंड का काम करते नजर आएंगे। और वो बाबा निराला काशीपुर वाला के आश्रम में दर्शन कुमार के साथ इन कर चुके हैं और वो भी सपोर्ट करते नजर आएंगे दर्शन कुमार का, यानी कि उजागर सिंह का, ताकि उजागर सिंह भैया बाबा निराला काशीपुर वाला के लंका में आग लगाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम कर सके। तो भैया ये तो बात हो गई विक्रम कोचर की। अब इसके बाद हम बात करेंगे उस किरदार की जो कि भैया इन दोनों किरदार को बाहर से सपोर्ट देती नजर आएंगी। तो भैया वो है अनुप्रिया गोयनका, जो कि इसमें डॉक्टर नताशा का किरदार निभा रही हैं। और डॉक्टर नताशा बाहर रहते हुए बाबा निराला काशीपुर वाला के लिए कब्र खोदती नजर आएंगी। यानी कि वो विक्रम कोचर और दर्शन कुमार का सपोर्ट करती नजर आएंगी ताकि वो बाबा निराला काशीपुर वाला का किरदार लोगों के सामने लाने में सफल हो सके। अब इसके बाद हम बात करेंगे अनुरिमा झा की, जो कि इस वेब सीरीज में कविता का किरदार निभा रही हैं। और ये एक बहुत ही अहम किरदार है जो कि पम्मी को सपोर्ट करती नजर आएंगी। अगर कविता नहीं होती तो पम्मी को बाबा निराला काशीपुर वाला का असली सच पता नहीं चल पाता। और यही वो किरदार होगी जो कि पम्मी को बाबा के इस लंका से बाहर निकालने में उनकी मदद करेगी, ताकि पम्मी बाहर जाकर बाबा निराला काशीपुर
काशीपुर वाला का असली सच लोगों के सामने ला सके। और इस बात की झलक हम लोगों ने ना पहले ही सीजन में देख लिया था, जब पम्मी भागती नजर आती है कहां से, तो भैया आश्रम से। यानी कि कहानी वहीं से शुरू होती है कि किस तरीके से एक लड़की आश्रम से भागने की कोशिश कर रही है और इसी क्रम में उसने 2 लोगों को घायल किया था। तो दोस्तों ये तो बात हो गई अनुरिमा की। अब हम बात करेंगे एक अहम किरदार की, जो कि बाबा के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी और बाबा ने इसे खुद तैयार किया है। तो दोस्तों ये हैं त्रिधा चौधरी, जो कि इसमें बबीता का किरदार निभा रही हैं। और बबीता इसमें कौन है, तो भैया इसमें बबीता कौन है, तो बबीता इस वेब सीरीज में पम्मी की भाभी का किरदार निभा रही हैं, जिसके साथ बाबा ने बहुत बड़ा धोखा किया। यानी कि भैया पम्मी के भाई का जिस तरीके से नसबंदी करवा दिया था बाबा ने, और उसके बाद उसे आश्रम से दूर भेजकर बबीता के साथ जिस तरीके से उन्होंने गलत कार्य किया था, वो हम लोगों ने देख लिया था सीजन 1 में। और इसी बात का बदला लेती नजर आएगी इस बार बबीता, और बबीता ही वो किरदार होगी जो कि पूरे आश्रम को अपने इशारों पर नचाती नजर आएगी। और भाई उसको ये ताकत कहां से मिली, तो भाई बाबा ने ही ये ताकत बबीता के हाथों में दिया है। पहले सीजन में तो हम लोगों ने देखा था कि भैया किस तरीके से बाबा ने नशीला लड्डू खिलाकर बबीता के साथ कुकर्म किया। अब बाबा का यही कुकर्म अब सबके सामने आने वाला है, जिसे उजागर करती नजर आएगी बबीता। और बबीता ही वो किरदार होगी इस वेब सीरीज में जो कि बाबा के ताबूत में, यानी कि उनके आश्रम पर आखिरी कील ठोकती नजर आएगी। और बाबा को इस बात की भनक ही नहीं लगेगी कि भैया मैंने किसको सपोर्ट किया। तो दोस्तों वाकई में इस बार का वेब सीरीज जो है, यानी कि जो सीजन 2 है, वो बेहतरीन साबित होने वाला है। और ये बात पक्की है कि भैया सीजन 2 जो है आश्रम का, वो लोगों का दिल जीतने वाला है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि भैया इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा। बस अपने मोबाइल पे आपको MX प्लेयर डाउनलोड करना होगा और इस वेब सीरीज को आप 11 नवंबर को देख सकते हैं। अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाइए सीजन 1 को देख, और उसके बाद आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है सीजन 2 में क्या इस बार बाबा निराला काशीपुर वाला का असली सच हम लोगों के सामने आ पाएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्म जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।